अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है तवायफुल मुलूकी। क्या मतलब होता है? तवायफुल मुलूकी का मतलब क्या होता है? तो आज की वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तवायफ का मानी सब लोग जानते होंगे, लेकिन जिस रूप से जानते होंगे आज यहाँ मैं वो मानी नहीं बताने जा रहा हूँ। तवायफ एक ख़ास औरत को कहते हैं जो एक ख़ास काम से जुड़ी हो, एक बदनाम पेशे से जुड़ी हो। यहाँ तवायफ का मतलब वो नहीं होता है। तवायफ जो लफ्ज़ है वो एक अरबी लफ्ज़ है और वो बना हुआ है तायफ़ा से। तायफ़ा कहते हैं ग्रुप को, गिरोह को। तायफ़ा मानी गिरोह। मुलूक जमा है मलिक की। मलिक यानी बादशाह। बहुत आसान है। मुलूक मलिक की जमा है यानी बादशाह। तो तवायफुल मुलूकी यानी एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी जमात जो बादशाहों की हो, जो राजाओं की हो। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है कि बादशाहों की एक जमात, बादशाहों का एक ग्रुप। अब इसका मतलब क्या होता है, आप इसको जानेंगे। बादशाहों का जब ग्रुप हो जाएगा, यानी एक ही मुल्क है या एक ही इलाका है, उसमें एक बादशाह हो तब तो बात ठीक ठाक है, क्योंकि वो अपना हुक्म दे तो सब उसके हुक्म पर अमल करेंगे। लेकिन अगर एक ही इलाका हो और उसमें कई बादशाह बन जाएं तो फिर क्या होगा? तो वहाँ परेशानी होगी। एक बादशाह कहेगा कि ये कानून नाफिज किया जाए, दूसरा बादशाह उसको रद्द कर देगा, फिर वो एक नया कानून लेकर आएगा, यानी वहाँ बदनज़मी फैल जाएगी। तो तवायफुल मुलूकी का मतलब ही होता है बदनज़मी फैलना। यानी एक ऐसा इलाका जहाँ बहुत सारे बादशाह हों, तो बहुत सारे बादशाह होंगे तो बदनज़मी फैलेगी ही। तो मतलब वही हुआ कि जब किसी मुल्क में यह हाल हो कि बहुत सारे बादशाह एक साथ जमा हो तो वहाँ बदनज़मी फैल जाती है। तो ये वीडियो तो बहुत छोटी हुई, लेकिन इसी में मैं कुछ और भी आपको बताने जा रहा हूँ। बट्टा लग जाना एक मुहावरा है, बट्टा लग जाना। बट्टा लग जाना का मतलब क्या होता है? मुझे आज बहुत बट्टा लग गया, मतलब मुझे बहुत नुकसान पहुँच गया। अब नुकसान पहुँच गया, ये कैसे बट्टा लग जाना में आता है? तो आज देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बट्टा को हम सभी लोग जानते हैं, बट्टा नहीं कहते हम लोग बटा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बाई कहा जाता है। यानी 1/3, 1/3, 4/2 यानी 4/2। तो यहाँ पर बटा लगना का जो इस्तेमाल होता है वो मतलब क्या होता है? वो मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ एक नहीं रहती है। बटा का मतलब ही होता है कि उसकी हैसियत एक नहीं रही। जो रियाजी पढ़ते होंगे, रियाजी जानते होंगे, वो जानते हैं कि जब एक टूटकर अलग होता है, मुकम्मल नहीं होता है, तब वो बटा में यानी बाई में आ जाता है। 3/4 यानी 3 को 4 हिस्से में बांट दिया। तो बट्टा लगने का मतलब होता है टूट जाना, नुकसान उठाना। कोई भी इंसान पहले एक मुकम्मल अदद था या उसकी कोई जो चीज़ थी वो मुकम्मल थी, यानी कम से कम एक के अलावा जो भी कुदरती आदाद हैं वो सब 2, 3, 4 जितने भी हो सकते हैं। लेकिन बट्टा लगना का मतलब होता है कि वो टूट गई, यानी उसको घाटा लग गया। घाटा कैसे लग गया? वो एक था तो 1/2 हो गया, यानी आधा हो गया। 3/4 हो गया, वो एक नहीं रहा। मैं फिर एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि बटा लगना का मतलब यानी बाई में वही अदद लिखा जाता है जो मुकम्मल एक ना हो। मुकम्मल 1 हो, मुकम्मल 2 हो, मुकम्मल 3, 4, 5 हो, इसके लिए बटा की ज़रूरत नहीं होती है। एक लिखेंगे तो एक तो सबसे छोटा अदद है ही है इस तरह का, लेकिन एक से कम अगर कहीं हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो या तो एशारिया में लिखेंगे या उसको बटा में लिखते हैं, यानी उसको बाई करके लिखते हैं। यानी 1/10 बराबर क्या होता है? 0.1। 1/100 या 1/1000। तो ये सबको कहाँ से लिखना है? ये सब लिखना है पॉइंट में।
यानी ज़ीरो आशारिया, या इसको बटा में लिखेंगे। पॉइंट में ही जो कुछ लिखा जाता है, जो कुछ पॉइंट में लिखा जाता है उसे ही बटा में लिखा जाता है। और बटा में वही लिखा जाएगा जो मुकम्मल ना हो, यानी उसको टूट जाना कहते हैं। टूट गया, वो एक नहीं रहा। तो इसीलिए बताइए, हमारे बुजुर्ग भी कम नहीं थे। हमारे बुजुर्ग भी ऐसे थे कि वो हिसाब को गहराई से जानते थे कि अच्छा बटा अगर कहीं लग गया 3/2 तो वो मुकम्मल नहीं रहा, 1/2 हो गया तो वो मुकम्मल एक नहीं रहा, वो जानते थे। इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया बट्टा लगना यानी घाटा लगना, यानी नुकसान उठाना। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।